पिचकारी, भर पिचकारी, भर पिचकारी, जब रंगरेज प्रभु ने मारी, रूह बेरंगी रंग गई सारी, दूजा न कोई एक मेरा हम होली रे, होली रे, होली रे आई, होली रे, होली रे आई, होली ओम शांति। होली के शुभ अवसर पर होली से जुड़ी आज की वार्ता में आप सभी का स्वागत है। फिर से होली आ रही है और हम फिर से तैयार हैं होली खेलने के लिए। हम एक दूसरे को तिलक लगाएंगे, गुब्बारे और पिचकारी से एक दूसरे को भिगोएंगे, रंग लगाएंगे और मंगल मिलन मनाएंगे। खाना पीना, गाना बजाना, खूब मौज मस्ती करेंगे। पर क्या कभी सोचा है कि आखिर हम ये सब क्यों करते हैं? होली का अर्थ क्या है? ये रंग कौन से हैं? माथे पर तिलक किस लिए लगाते हैं? उसका क्या महत्व है? और मंगल मिलन क्या है? कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अर्थात जिस प्रकार पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलते, उसी प्रकार स्थूल रंगों के खेल लेने से मंगल मिलन नहीं होता। तो हमारे होली और उससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मीरा दीदी। मीरा दीदी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सीनियर टीचर हैं। मात्र 19 वर्ष की आयु में आपने अपना सारा जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। वर्तमान काल में आप ब्रह्मा कुमारीज के साउथ ईस्ट एशिया डिवीजन की रीजनल डायरेक्टर हैं। तो आइए सुनते हैं मीरा दीदी से सच्ची सच्ची होली का वास्तविक अर्थ। ओम शांति। ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। सबसे पहले मैं अपने तरफ से सब लंदन निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। आप सभी ने मुझे याद करके ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में आज विशेष होली उत्सव के बारे में कुछ एक बातें सुनाने के लिए निमंत्रण दिया है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाता है कि भारत देश को प्राचीन देश माना जाता है और भारत में जितनी त्योहार हम मनाते हैं उतनी त्योहार और कोई भी कहाँ पर भी नहीं मनाया जाता है। अगर साल में 365 डेज है तो कम से कम भारत देश में 64 त्योहार तो मनाते हैं। हर दिन कोई न कोई विशेषता है और विशेषता के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे जो भी त्योहार भारत या कैलेंडर के अनुसार हम मनाते हैं सारे साल में, उसका कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम उन आध्यात्मिक रहस्यों को भूल जाते हैं और सिर्फ एक
एक सेरेमनी के रूप से एक रिवाजी के रूप से उसको हम मनाते जाते हैं। तो आज हम आपको विशेष होली त्योहार के बारे में, कैसे हम आध्यात्मिक रीति से होली मना सकते हैं और होली के रहस्य को जानने से हम ऐसी ही जीवन में अनुभव कर सकते कि हर दिन हमारे लिए होली है, हर दिन हमारे लिए त्योहार है। त्योहार का दूसरा नाम है उत्सव। उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जीवन में एक प्रकार का उत्साह आ जाता है। वैसे आप देखिए कि कैलेंडर में देखेंगे कि जो भी त्योहार का दिन फिक्स किया है हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, वो भी कुछ कारण से कैलेंडर में एकदम एक्यूरेट फिक्स किया हुआ है, एक त्योहार के बाद दूसरा त्योहार। जैसे अभी अभी हमने शिवरात्रि मनाया, शिव जयंती मनाया, उसके बाद होली मनाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम राखी मनाएंगे, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। तो जो दिन है, मास है, और जो हम संप्रदाय रीति रस्म अपनाते हैं, उन सब का कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य होता है। अगर उन आध्यात्मिक रहस्यों को हम जाने तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत अमूल्य बन जाएगा। तो आज हम होली के रहस्य को जानें। तो होली का 3 अर्थ है। इंग्लिश में होली माना पवित्र, HOLY, और दूसरा है होली, उसका भी 2 अर्थ है। एक है रंग, एक दो को रंग लगाना, और दूसरा होली माना पास्ट इज पास्ट। तो हम ये याद रख सकते हैं, होली शब्द सुनते ही पवित्र बनना है, अपने आप को परमात्मा के रंग में रंगाना है, और तीसरी बात है कि पास्ट इज पास्ट, माना बीती से बीती करना है। और होली भी हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंडियन कैलेंडर के अनुसार लास्ट मंथ में 14th डे, जिसको हम कहते जलाने की होली, उसी दिन बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके होली का जलाते हैं। तो माना इसका क्या अर्थ होगा? होली जलाने का अर्थ क्या है, और वो क्यों कैलेंडर के अनुसार 14th डे लास्ट मंथ का मनाते हैं? उसके बाद नेक्स्ट डे फुल मून डे, उसी दिन होली मनाने की होली होती है। तो होलिका के पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। कहा जाता है कि एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो उसका बेटा था प्रहलाद। वो हिरण्यकशिप ये मानता था कि भगवान सर्वव्यापी हैं, परंतु प्रहलाद ये नहीं मानते थे भगवान सर्वव्यापी है। वो तो अपने को अलग समझते थे, परमात्मा आत्मा अलग है। तो एक बारी हिरण्यकशिप ने सोचा, उसकी बहन थी होलिका, तो उसने सोचा कि उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो कहाँ पर भी जाएंगे तो चाहे आग में जाए चाहे पानी में जाए उसका मृत्यु नहीं होगा। तो उसने कहा कि होलिका जब जलाएंगे तो प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर के उसको बिठा देते हैं। तो होलिका को तो वरदान मिला हुआ है, वो तो जलेंगे नहीं, प्रहलाद जल के खत्म हो जाएगा। परंतु क्या हुआ आखिर में? तो वास्तव में होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तो माना इसलिए उसी दिन विशेष करके लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कोकी बनाते हैं, उसमें एक छोटा सा खेद करते हैं, उसमें धागा डालते हैं, फिर वो उसमें आग में डालते हैं। तो ये माना जाता है कि आत्मा अविनाशी है,
अमर है और शरीर विनाशी है, तो समझते कि कोकी जल जाएंगे, परंतु दागा जैसे उसका जो निशानी है वो रह जाएगा। तो वास्तव में इसका क्या रहस्य है? होली का जलाने का मतलब क्या है? किचड़ा सारा इकट्ठा करके क्यों जलाते? तो वास्तव में शिवरात्रि के बाद होलिका जलाने का आध्यात्मिक रहस्य हम यही कह सकते हैं कि कलयुग के अंत में जब भी हमारे अंदर सब विकारों की प्रवेशता हो जाती है, हमारे अंदर सब विकार बुराइयां इकट्ठे हो जाती हैं, तो जब भी हम उन सब किचड़े को यानी विकार रूपी किचड़े को हम योग अग्नि में भस्म कर देते हैं तो हम पावन बन जाते हैं। शरीर तो जल जाएगा, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्वों में मिल जाता है, बाकी आत्मा अविनाशी है, वो अविनाशी ही रहेगा। तो वास्तव में इस बारी जब आप होली जलाएंगे तो सिर्फ फिजिकली होली नहीं जलाना है, परंतु साथ साथ में अपने अंदर जांच करके देखे कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां है, कौन सा विकार है। उन सब विकारों को हम रियलाइज करके परमात्मा की याद की अग्नि में उसको जला दें, ताकि हम सच्ची होली मना सके। मनी सच्ची होली मनाने का मतलब है कि हम परमात्मा से मिलन मना सके और परमात्मा के संग में रह करके परमात्मा के रंग में हम अपने को रंगा सकते हैं। तो सबसे होली जलाने की होली मनाया जाता है। उसके बाद फुल मून डे के दिन रंग लगाने की होली, ये बहुत विशेष है होली उत्सव का। जब तक एक दो के ऊपर रंग नहीं लगाते हैं तब तक होली मनाया ऐसा अपने को नहीं लगता। तो आजकल ये फैशन हो गया है कि कलर का पाउडर लेकर के या लाल पानी में डाल करके एक दो के ऊपर लगाना, भले कोई नाराज भी हो जाए ना, इच्छा भी न रखे, उसको चाहिए भी नहीं, तो भी जबरदस्ती भी उसको पकड़ के वो कलर चढ़ाते हैं। तो मतलब इसका क्या अर्थ है? क्यों रंग लगाने का होली के साथ क्या संबंध है? तो ये भी बहुत सुंदर रहस्य परमात्मा ने बताया है कि जब परमात्मा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होता है, तो उनके द्वारा जो ज्ञान और योग हम सीखते हैं, तो ये ज्ञान ही वास्तव में एक प्रकार का रंग है। तो ज्ञान के आधार से हम परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो योग से परमात्मा के साथ संबंध रखने से परमात्मा का संग का रंग अपने को लगता है। तो वास्तव में हमको सच्ची होली कैसे मनाना चाहिए कि अपने आप को सबसे पहले सत्य संग में, परमात्मा के संग में अपने को रंगाना है। परमात्मा के संग में रहने से हमारे ऊपर कौन सा रंग लगेगा? कोई स्थूल रंग नहीं, परंतु वास्तव में रूहानियत का रंग। अभी दुनिया के अंदर यही बहुत ज़रूरत है, रूहानियत की ही बहुत ज़रूरत है। तो हम चलिए इस बारी इस प्रकार से सच्ची होली मनाएंगे। एक तो अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको हम योग अग्नि से जलाएंगे, और साथ साथ में अपने आप को अविनाशी आत्मा समझ करके आत्मिक स्मृति में रह करके आत्मा रूपी स्मृति का तिलक अपने आप को लगा करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हुए परमात्मा के संग में हम रंग जाए। परमात्मा का रंग तो इतना पक्का है, एक बारी आपको परमात्मा का संग का रंग लग गया, वो कभी छूट नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सत्य संग का गायन है।
तो इसलिए हमको सबसे पहले इस होली में अपने को होली बनाने के लिए, होली का जैसे हमने अर्थ बताया ना, पवित्र भी है, बी होली एंड बी योगी। तो हम जब योग परमात्मा के साथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, उनकी पवित्रता की शक्ति हम आत्मा को भी पवित्र बना देगा। तो जब हम ऐसे आत्मा परमात्मा के सत्संग में, संग के रंग में लग जाएंगे तो हमारे संग में जो भी आएगा उनके ऊपर हमको ज्ञान के रंग लगाने के बिना रह नहीं सकते। तो हमको परमात्मा से ज्ञान की पिचकारी मिल जाती है। तो चलिए इस बारी हम सच्ची होली मनाएं, हर एक के ऊपर ये ज्ञान की पिचकारी से, परमात्मा से जो मिला हुआ ज्ञान है वो हम हर एक को सुनाते हुए उनको भी परमात्मा के संग में, संग के रंग में लाए। क्योंकि वर्तमान समय चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं, दुख, अशांति, कलह, क्लेश, तो इन सब को मिटाना चाहिए ना। तो वो कैसे मिटेगा? जब तक संग का, अच्छे संग का नहीं रंग लगेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहावत है, सत्संग तारे कुसंग बोरे। तो संग का बहुत बहुत हमको अटेंशन रखना है। तो इसलिए सबसे पहले हम परमात्मा के संग के रंग में रंग जाए और परमात्मा के ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी पिचकारी में भर देवे, और जो भी हमारे संग में आवे उनको ज्ञान की पिचकारी से ऐसे उनको ज्ञान का रंग लगाए, वो जितना भी चाहे वो रंग मिटे मिटे नहीं। और रंग के साथ साथ तीसरी बात है होली का मंगल मिलन। ये बहुत सुंदर अक्षर है, मंगल मिलन। माना उस होली के दिन हमने देखा है कि लोग कैसा भी हो उसी दिन सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे दुश्मन है, किसी के साथ बनता है नहीं बनता है, परंतु होली के दिन कहा जाता है कि आप सब कुछ भूल जाओ, मंगल मिलन मनाने के लिए आ जाओ। तो सारे परिवार वाले, कभी समाज वाले, कम्युनिटी वाले इकट्ठे होकर के नाचते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं, खुशी मनाते हैं। होली माना खुशी मनाना, इसलिए वो भागवत में गायन है ना, कृष्ण ने गोप गोपियों के साथ रास लीला किया। तो वास्तव में इसका क्या मतलब है कि हम एक तरफ तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी ये सारा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई भाई एक परिवार के मेंबर्स हैं। परंतु दूसरी तरफ आप देखिए क्या हो रहा है विश्व में, भाई भाई के साथ झगड़ा। तो इस होली से हम ये प्रेरणा ले कि हम सब एक दो के लिए, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो कुछ है ना एक दो के लिए, वो सब हम भूल जाए। जो कुछ हम एक दो के लिए दिल में रखा है उनको हम भी क्षमा मांग लेवे और दूसरों को क्षमा कर दे, ताकि हम किसी के लिए दिल में कोई भी बात न रखें। क्योंकि जब तक हम दिल से नहीं निकाला है किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, हसद, शत्रुत्व, तब तक उसके साथ हम मिलन नहीं मना सकते, उसके लिए हम सद्भावना नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए होली वास्तव में हमको सारी दुनिया के आत्माओं को मिलाने का त्योहार है। एक तरफ से हम ये कह सकते कि विश्व भ्रातृत्व यानी वर्ल्ड ब्रदरहुड लाने का ये त्योहार है। तो जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं ना, तब तक ये मंगल मिलन नहीं मना सकते, क्योंकि शरीर के हिसाब से तो हम सब
अलग अलग देश वाले हैं, अलग अलग जाति वाले हैं, अलग अलग कलर वाले हैं, परंतु मैं देह नहीं हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और जो भी जितने भी मनुष्य है इस दुनिया के अंदर, वो भी सब आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक परमात्मा के संतान हैं। वैसे भी भारत में कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू तीनी भाई भाई, परंतु भाई भाई के नाते से हम जीवन नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए हमको इस होली से, सच्ची होली मनाने का मतलब कि हम इस देह के भान को भूल जाएं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ। ये जो शारीरिक परिचय हम बुद्धि में रखते हैं ना, तो हम एक दो को मंगल मिलन मना नहीं सकते एक दो से। तो शरीर को हम भूल जाए और जो कुछ हुआ है हमारे जीवन में या दूसरों के साथ संबंध में, उसको हम भूल जाए, तभी हम एक दो के पहले नियर आएंगे। जब तक नियर नहीं आएंगे तो डियर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए तीसरी प्रकार का होली मनाने का मतलब क्या हुआ? मंगल मिलन मनाना। तो मंगल मिलन मनाने में खुशी होती है ना, मिलन का शब्द ही खुशी लाता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि होली के दिन फुल मून डे होता है, जिस दिन रंग लगाने की होली मनाते हैं, उसी दिन पूर्णिमा से होती है। तो रातों तक, सारी रात लोग रास करते हैं। ये वास्तव में यादगार है कि जब तक हमारे संस्कारों का रास नहीं हुआ है, यानी हम सब के अंदर यूनिटी, हार्मनी, वननेस नहीं आया है, तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज सच्ची होली मनाने के लिए हम विशेष 4 बातों का त्याग करें। अगर हम सभी होली मनाने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर ये 4 बातों का अगर हम त्याग कर देवे, तो हम सभी जैसे कि एक परिवार के रूप से मंगल मिलन मना सकते हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं जिसको हमको छोड़ना है होली के दिन? मैं और मेरा, तू और तेरा। अगर ये 4 बातें हम सब हर एक अपनी जीवन से त्याग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली न मैं, न मेरा, तू या तेरा। एक तरफ तो हम कहते हैं ना, ये सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है, ये परमात्मा की देन है। तो अगर वो हमारे से छूट गई तो परमात्मा ने वापस ले लिया, तो दुख किस लिए करना है? तो इसके लिए आज से लेकर हम ऐसे आपस में मिले, कोई भी कहाँ भी रहे, कहाँ से भी आवे, कहाँ भी जाए, परंतु अगर ये हम सब भाई भाई है, एक परिवार के मेंबर्स है, इस हिसाब से जब हम आपस में मिलेंगे ना, तो हमको बहुत खुशी होंगी और हम आपस में अपने संस्कार स्वभाव का मिलन मेला कर सकते। वास्तव में मंगल मिलन का मतलब है संस्कारों का मिलन, स्वभावों का मिलन, मतभेद नहीं। आप देखिए सृष्टि की आदि में जब सतयुग था, सुवर्ण युग था, वहां पर लोग कैसे जी रहे थे? लोग तो क्या, वहां पर दिखाते शेर बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे। तो आप देखिए मनुष्य के अंदर कितना प्रेम होगा। तो क्यों नहीं ऐसे स्वर्णिम युग हम सब मिलकर के इस सृष्टि पर लाए। कई बार वर्तमान समय की परिस्थिति को देख करके लोगों के दिल में थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा भय लगता है कि भविष्य क्या होगा। परंतु वास्तव में आपको हम ये खुशखबरी सुनाते हैं कि भविष्य हम सबका बहुत उज्जवल है। कलयुग के बाद स्वर्णिम युग आने वाला है।
परंतु वो स्वर्णिम युग लाने वाले कौन? हमको ही तो लाना है। अगर हम सभी भी अपनी जीवन के अंदर दिव्य गुणों की धारणा करें, अपने अंदर से सब विकारों को हम निकाल देवे, तो हम सब एक हो जाएंगे। तो हम सब मिल करके एकता से हम रह सकते हैं। तो वास्तव में होली, मंगल मिलन मनाना, ये हमको स्वर्णिम युग की याद दिलाते हैं। तो क्यों नहीं हम इस होली मनाने के साथ साथ ये भी अपने आप से हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने अंदर जो भी विकार है उसको निकाल करके उसके बदले हम दैवी गुणों को धारण करेंगे। तो जब हम सब दैवी गुणों को धारणा करेंगे तो हम देवता बन जाएंगे। तो जब सब देवता बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये भूमि क्या हो जाएगा? देवताओं की भूमि। देवता का मतलब ही होता है देने वाले। आज दुनिया में प्रॉब्लम ही ये है, सबको कुछ न कुछ चाहिए, हर एक चाहते मेरे को ये मिले। परंतु जब तक हम सब देने वाले दाता नहीं बनेंगे, देवता नहीं बनेंगे, तो ये स्वर्णिम युग यानी सतयुग सृष्टि पर लाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो क्यों नहीं आज हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा करें कि होली के निमित्त मंगल मिलन मनाते हुए हम हर एक दाता बनकर के जीवन बिताएंगे। हम दूसरों से लेने की इच्छा खत्म करेंगे, हमको चाहिए ये संकल्प हम खत्म करेंगे, परंतु हमको देना है, देना है। अगर हमको सदैव देना है तो हमको किसी से लेना तो पड़ेगा ना। तो यही पाठ याद रखिए कि एक से लेना है और सबको देना है। परमात्मा सागर है, दाता है। अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं ना कि परमात्मा से लेना है और सबको देना है, तो आप सब भरपूर रहेंगे। तो इसलिए होली का शब्द, जैसे मैंने आपको बताया कि सच्ची होली मनाना माना बीती हुई बातों को भूल जाना। दूसरे शब्दों में जो परमात्मा वर्तमान समय हमको ये पाठ सिखा रहे हैं, पास्ट इज फास्ट। जो बात बीत गई ना, सेकंड के पहले बीत हो गई, तो उसको रिपीट नहीं करना। ये है सच्ची होली मनाना। सच्ची होली माना एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। सच्ची होली माना अपने जीवन को पवित्र बनाना। और सच्ची होली मनाना माना वास्तव में अपने आप को परमात्मा के संग में अपने को रंगाना। तो ताकि हम ये तीनों बातों को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में हम धारण करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन सबके लिए एक आदर्श बन जाएगा। इसलिए होली के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखी में हम क्या करते हैं? एक दो को पवित्रता की प्रतिज्ञा का राखी बांधते हैं। परंतु अगर हम अभी से लेकर अपनी जीवन को योगी जीवन बनाएं और पवित्र जीवन बना करके रखें, तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा के आशीर्वाद लेने के पात्र बन जाएंगे। तो मैं समझती हूँ ये त्योहार भले हम भारत कैलेंडर के अनुसार इंडिया में विशेष मनाते हैं, परंतु वास्तव में ये होली त्योहार सबको मनाना चाहिए, ताकि हम सब बीती हुई बातों को भूल जाए और आगे आने वाले स्वर्णिम युग का आह्वान करें। तो इसलिए आपको हम फिर से याद दिलाते हैं कि चलिए हम सब मिलकर के परमात्मा की रंग में रंग जाए और संस्कारों का रास करें और सारे विश्व की आत्माओं को अपना परिवार समझ करके, उनको अपने भाई समझ करके अपने को स्वीकार करें।
तो ऐसे अगर हम बुद्धि में रख करके इस त्योहार को मनाएंगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि एक दिन का होली नहीं है, ये सारे जीवन के लिए हमारी होली हो गई। तो मैं समझती हूँ इस 2022 में ये जो होली उत्सव है वो बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि आप उसके आध्यात्मिक रहस्य को अभी जानते हो, उसी अनुसार आप मनाएंगे तो रोज़ ही आपका होली होगा और रोज़ ही आपकी दिवाली हो जाएगा। और हम रोज़ ऐसे जीवन दिव्य बना के रखेंगे तो हम सब मिलकर के इस कलयुगी दुनिया को सत्ययुगी दुनिया बनाएंगे। तो अभी हम कुछ समय ऐसे होली मनाने के लिए आपको मैं कुछ कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन कराऊंगी, तो उसी अनुसार आप अपने संकल्प को रखेंगे ना, तो आपको होली सिर्फ एक दिन नहीं, रोज सुबह को उठ करके इस प्रकार से आप सोचेंगे तो आपका जीवन भी होली बन जाएगा, बीती हुई बातें भी खत्म हो जाएगा और आपका जीवन बहुत उज्जवल हो जाएगा। तो आप सभी को हमारे तरफ से विशेष इस होली का बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैं आपको अभी 10 मिनट के लिए एक यात्रा पर ले जाऊंगी। तो चलिए हम सब पहले अपने आप को मैं कौन हूँ ये जाने और आत्मा का जो निजी गुण है उसका अनुभव करते हुए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते, परमात्मा के संग में रंगा के अपने को और सारी दुनिया की आत्माओं को अपने परिवार भाई भाई समझ करके इस प्रकार की दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सबको प्यार से, सबको विश्व बंधुत्व से देख सकते हैं। तो चलिए हम सच्ची होली मनाने की योग लगाएंगे। ओम शांति। मैं कुछ समय के लिए मन बुद्धि को सब बातों से हटा करके भ्रुकुटी के बीच आत्मिक स्मृति में स्थित करती हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति अमर अविनाशी बिंदु स्वरूप हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ। जब चाहूं मैं इस शरीर में आ सकती हूँ, जब चाहूं मैं शरीर से न्यारा हो सकती हूँ। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा इस शरीर से न्यारे होकर
ऊपर ऊपर उड़ती जा रही हूँ, ज्योति बिंदु के रूप में सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर धीरे धीरे लाल सुनहरी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शांति धाम में अपने आप को परम ज्योति शिव परमात्मा के सम्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा के सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा सूर्य के समान अपनी किरणों को चारों तरफ फैला रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा से शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की गुणों का अनुभव कर रही हूँ। इस परमात्म मिलन में कितना आनंद है, कितनी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा परमात्मा के संग के रंग में रंग गई हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के समान परम ज्योति बाप के समान बन गई हूँ। ये मिलन अति श्रेष्ठ मिलन है। इस मिलन में मैं आत्मा सर्व संबंधों का अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर रही हूँ। ये रूहानी संबंध कितना अनोखा, कितना प्यारा है। मैं परमात्मा के संग के रंग में खो गई हूँ। परमात्मा को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गए। मैं पदमा पदम भाग्यशाली हूँ। कुछ समय ऐसे बाबा की याद में खो जाओ, डूब जाओ।
ऐसे परमात्मा से शांति का रंग, प्रेम का रंग, शक्ति का रंग, सत्यता का रंग अपने ऊपर लगाते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे मूल वतन से, शांति धाम से इस स्थूल लोक में वापस आ रही हूँ। अपने आप को इस शरीर में प्रकृति के बीच में देख रही हूँ। इस अनुभव के आधार से जो भी आत्माएं हमारे सामने आते हैं वो भी आत्मिक रूप से मेरा भाई है। हम सभी एक परिवार के, एक बाप के संतान की स्मृति, इस स्मृति से मैं आत्मा अपने आप को हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना दे रही हूँ। ऐसे सर्व आत्माओं से भी मंगल मिलन मनाते हुए मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। ये पॉजिटिव सकारात्मक वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है। यही सकारात्मक विचार और वाइब्रेशंस विश्व को परिवर्तन करेगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा, शांति सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी हूँ। ओम शांति शांति शांति। हो प्रभु के रंग में रंगे रे, खुशियों में हम झूमे रे। होली मतलब पवित्रता। होली मैं भगवान की होली। बीती बातें खत्म हुई, फर्स्ट इज ओवर। होली होली आई रे, होली आई रे, आई रे होली, आई रे होली, आई रे, आई रे होली, आई रे होली, आई रे, आई रे होली, आई रे खुशियाँ लाई रे, लाई रे, लाई लाई रे होली, आई रे होली, आई रे। हाँ परमात्मा के संग से, उनकी शक्तियों के रंग से अपने को रंग ले, बीती बातों को खत्म करे, प्यार, खुशी, एकता के कभी न मिटने वाले रंग सब पर लगाएं।
मीठे और सम्मान भरे बोल की दिल खुश मिठाई सबको खिलाएं। पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए, जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए। बीती बातों को भूले, अपनों को गले लगाए, प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। होली आई 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 आई, होली आई रे होली। सिर्फ एक दिन की नहीं, जीवन को ही होली बनाएं। हैप्पी होली, होली मुबारक। होली आई रे होली आई रे, खुशियाँ लाई रे लाई रे। होली मुबारक। Happy Holi. हैप्पी होली। हैप्पी होली। दीदी आप बोलना हैप्पी होली। आई रे